हेलो एवरीवन, आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि कैसे आप किसी डिफिकल्ट इंटरव्यू को क्रैक करें। और अभी इस वक्त जो है हम एक इंटरव्यू केबिन में हैं और हम देखते हैं कि कैसे कैंडिडेट को एंटर करना चाहिए और इंटरव्यूअर को फेस करना चाहिए। तो चलिए, आर यू एक्साइटेड? ओके, वेरी गुड। यस हितेश, कम इन सर। यस प्लीज कम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, पहली चीज तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब कभी भी आप एंट्री करें तो आपको अपने आप को ज्यादा बेंड नहीं करना है। कई लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, मे आई कम इन, मे आई कम इन, ऐसे नहीं करना है। आप कैसे एंट्री करेंगे? स्ट्रेट खड़े होंगे और जो है जब आप कहते हैं गुड मॉर्निंग, मे आई कम इन, तो आपको सिर्फ अपने हेड को मूव करना है। तो चलिए एक बार और फिर से देखते हैं हितेश, वंस मोर। बट इट इज क्लोज्ड, ये तो बंद है। देखिए, आपको कभी भी मे आई कम इन नहीं बोलना है जब आप एंट्री करते हैं। सबसे पहले तो आपको नॉक करना है, क्योंकि इन्होंने दरवाजा बंद किया है, वो उधर से मे आई कम इन बोल रहे हैं, तो वो कैसे सुनाई देगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना है? नॉक करना है। तो यस प्लीज नॉक। अभी भी वो मे आई कम इन बोल रहे हैं, तो मुझे तो सुनाई देगा नहीं। ओके, यस यस प्लीज कम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखिए, ऐसा हो सकता है कि जब आप कभी भी एंट्री करें, सबसे पहले तो आपको क्या करना है? नॉक करना है। आप 2 से 3 बार नॉक करेंगे। नॉक करने के बाद जो है आप परमिशन मांगेंगे, मे आई कम इन सर या मैम, जो भी अवेलेबल होंगे। उसके बाद फिर जब आप एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद कभी भी अपने हैंड को शेक करने के लिए ना दें। कभी भी जो है कैंडिडेट को हैंड शेक करने के लिए अपना हैंड नहीं देना है, क्योंकि जो कैंडिडेट है वो हमेशा जूनियर है, तो उसको कभी भी अपना हैंड नहीं देना है। अगर इंटरव्यूअर अपना हैंड उनको हैंडशेक करने के लिए देता है, तभी आपको हैंडशेक करना है। और जब आप हैंडशेक करें तो प्रॉपर तरीके से ग्रिप को होल्ड करके और एक्साइटमेंट के साथ करें। उसको 2 to 3 टाइम्स शेक करना है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पकड़ना है, क्योंकि वहां अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखानी है, अपना एक्साइटमेंट दिखाना है। वंस मोर, ऐसे करके आप शेक करेंगे, अपना एक्साइटमेंट दिखाएंगे, और उसके बाद फिर जो है आप परमिशन लेंगे। अगर आपको बोलने के लिए, अगर बैठने के लिए नहीं कहा गया है, जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहा कि ओके प्लीज सिट, तब तो ये बैठ जाएंगे। लेकिन अगर मैंने इनसे ये नहीं कहा कि आप बैठिए, तो ये क्या करेंगे? ये मेरे से परमिशन लेंगे। Can I sit, sir? May I sit? तो आप क्या बोलेंगे? May I sit? और उसके बाद जो है फिर हितेश बैठ जाएंगे। यस प्लीज हैव अ सीट। इसके बाद जो इनके पास सीवी थी, आपको सीवी को एक अच्छे अपने एक फोल्डर में लेकर आएंगे, जिसे हम पोर्टफोलियो कहते हैं, उसको आप कैरी करेंगे। और उसके बाद फिर जो है आप सीवी यहाँ पे सामने रख देंगे। अपने हैंड्स को कभी भी टेबल पर नहीं रखना है, टेबल पे रखिए। इस तरीके से आप कभी भी अपने हैंड्स को टेबल पर नहीं रखेंगे, आपको उसको हमेशा अपने थाइस पर रखना है। प्लीज कीप ऑन योर थाइस। और अगर आपके पास जो है हैंड यहाँ पे हैंडल्स हैं, तो आप वहां पे आसानी से जो है रख सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप सिंपली अपने जो है थाइस पर रखेंगे और स्ट्रेट होकर आप बैठेंगे पीछे। फील कंफर्टेबल, और कंफर्टेबल होकर जो है आप बैठिए और कॉन्फिडेंट रहिए, और इधर उधर नजर मत घुमाइए। कई लोग क्या करते हैं कि इधर उधर नजर घुमाते हैं कि यहाँ टेबल पे क्या रखा है, कैसे रखा है। आप हल्का फुल्का देखिए, लेकिन आपका फोकस जो है वो इंटरव्यूअर की तरफ ज्यादा होना चाहिए। तो आपको आई कांटेक्ट जो है इंटरव्यूअर की तरफ मेंटेन करना है। आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी है कि जब कभी भी आप इंटरव्यूअर के साथ आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं, तो स्माइल आप अपने चेहरे पे बना के रखें, एक्साइटमेंट होना चाहिए, और जो भी सवाल पूछा जा रहा है उसको ध्यान से सुने, समझें, उसके बाद ही टू द पॉइंट आंसर करें। ऐसा नहीं करना है कि आपने सुना और आपको समझ में नहीं आया और आपने कुछ भी बोल दिया। आपको बहुत ध्यान से सुनना है। और मान लीजिए कि अगर आपको समझ में नहीं आता, तो आप बोल सकते हैं पार्डन सर, यानी कि प्लीज रिपीट, और उसके बाद जो है फिर ये आपको जो है आंसर करेंगे। आंसर भी आपको टू द पॉइंट करना है, इसका खास ध्यान रखना है। अगर इंटरव्यूअर आपसे मांगता है आपकी सीवी या आपके सर्टिफिकेट्स, तो उनको दिखाते हैं। और अगर वो नहीं भी मांगते हैं, तो इसके बाद भी जब कभी भी आप उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो आप उनको भी आप क्या कर सकते हैं? आप अपने सर्टिफिकेट्स की जगह आप जो अचीवमेंट्स के जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको दिखाएं। कि आप ये दिखाएं कि आपने क्या क्या चीजें अपनी लाइफ में अचीव की। वो फोटोग्राफ्स भी हो सकता है, वो किसी तरह का पार्टिसिपेशन हो सकता है किसी कंपटीशन में, किसी इवेंट्स में। ये सारी चीजें जो है आपको काफी हेल्प करती है, काफी मदद करती है।
जब आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद जो है हो सकता है कि कंप्लीट होने से पहले आपको वो चाय कॉफी ऑफर करें, तो कोशिश करिए कि आप उनको मना करें, क्योंकि अगर आपने उनसे बोला कि ठीक है सर इट्स ओके और पता है उन्होंने चाय कॉफी आपके सामने रख दी है, तो फिर वो आपको ये भी नोटिस करेंगे कि आप कैसे चाय पी रहे हैं, कैसे बिस्किट खा रहे हैं। तो कोशिश करिए कि आप अवॉइड करें कि आपको खाने पीने की जरूरत ना पड़े, तो आप बोले कि नो सर इट्स ओके। लेकिन अगर हो सकता है कि पानी अगर वो पहले से रखा हो वहां पर तो इट इज फाइन। अगर वो आप कहते हैं यू कैन टेक अ वाटर, तो आप वाटर ले सकते हैं। उसको जो है आप ऊपर से उसका लिड हटाएंगे, उसके बाद अपना आप जो है ग्लास उठाएंगे और आप सिप लेंगे 2-3 सिप और उसके बाद वहीं पर रख देंगे, देन इट मेक्स यू कंफर्टेबल और उससे थोड़ा कंफर्टेबल भी हो जाते हैं। बट कोशिश करिए कि आप वहां पे खाए पिए ना, क्योंकि कई बार हो सकता है कि आप नर्वस हो, जैसे कई लोग बार नर्वस हो जाते हैं, तो नर्वस में पता लगा आपने ग्लास उठाया और आपका जो है हाथ वो कांप रहा है, तो ऐसा भी कई बार हो जाता है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप पानी ना ही पिए तो ज्यादा बेटर है कि आप बाहर हो, वहीं पर पानी टी या जो भी आप खा पी रहे हैं वो लेके फिर वापस वहीं पर आप रख देंगे। और जब आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो जाता है और जब इंटरव्यूअर आपसे बोलते हैं थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर, तो इसके बाद जो है आप परमिशन लेंगे, ओके सर मे आई लीव सर, फिर आप इस तरीके से पूछेंगे। यस, पूछिए हितेश। Okay, sir. May I leave? यस ऑफ कोर्स, थैंक यू। Thank you. फिर जब आप उठते हैं तो इसके बाद कभी भी हैंडशेक आपको नहीं करना है। अगर इंटरव्यूअर अपना हैंड देता है तभी आपको हैंडशेक करना है, नहीं तो आपको हैंडशेक बिल्कुल नहीं करना है। और अगर हैंडशेक दिया तो उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से हैंडशेक करेंगे और हैंडशेक करने के बाद जो है फिर जाएंगे। और ऐसा नहीं दिखाना है कि मतलब कंफ्यूजन हो रहा है कि वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जब एकदम आपको क्लियर हो जाए कि उसने अपना हैंड आगे किया है तभी आप जो है आगे आके हैंडशेक करें, कंफ्यूजन में ना करें, क्योंकि वो तुरंत नोटिस हो जाता है एंड दैट डज नॉट लुक गुड, वो अच्छा नहीं लगता है। तो उसके बाद आप बोलेंगे थैंक यू सर, हैव ए ग्रेट डे। यस, Thank you, sir. Have a great day. थैंक यू सो मच हितेश, वी विल रिवर्ट टू यू। Thank you. और इसके बाद फिर जब आप यहाँ पे एग्जिट करेंगे, कोशिश करिए कि जब भी आप जाएं थैंक यू सिर्फ एक ही बार बोलें, बार बार थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, वन टाइम आप बोलेंगे। और इसके बाद जो है आप आई कांटेक्ट मेंटेन करेंगे, वही एक्साइटमेंट बना के रखेंगे जो आप एंट्री करते वक्त आपने बनाकर रखी हुई थी। आई होप कि आपने खूब एंजॉय किया होगा और आप इस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाएंगे। थैंक यू। For more videos like subscribe and share,